नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 13 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से टाई का संबंध गर्दन के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा टाई से आपका गर्दन किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टाई को जो है गर्दन में पहना जाता है तो टाई से गर्दन लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा टोपी और सिर दिया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से टाई को गर्दन में पहना जाता है उसी प्रकार से टोपी को जो है सिर पर पहना जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर टोपी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर सिर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 215 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 6 से 215 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 6 के पावर 3 करते हैं तो 6 के पावर 3 जो है हमारा 216 होता है और 216 माइनस 1 करने पर जो है आपका 215 बनता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 8 दिया गया है तो पहले हम लोग 8 के पावर 3 करेंगे। 8 के पावर 3 आपका 512 होता है और 512 माइनस 1 करने पर आपका 511 बनेगा। 511 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 511 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रोयल को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेम से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा रोयल से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेम को तो फ्रेम जो है ये आपका FRAME से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका क्या दिया गया है। इसका कोड जो है आपका IUDPH दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को
तो एफ से आपका आई है, यहाँ पर जो है आपका +3 है। आर से आपका यू है, यहाँ पर भी आपका +3 है। ए से आपका डी है, यहाँ पर भी आपका जो है +3 है। एम से आपका पी है, यहाँ पर भी आपका जो है +3 है। और ई से आपका एच है, यहाँ पर भी आपका +3 है। यानी कि सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो यही सेम अब हम लोग रोयल के साथ करेंगे। रोयल जो है आपका ROYAL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +3 करेंगे। R+3 करने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा? तो R+3 यू होता है। O+3 करने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा? तो आपका R बनेगा। Y+3 करने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा? तो आपका B बनेगा। A+3 करने पर कौन सा अक्षर बनेगा? तो आपका D बनेगा। आगे देखिएगा L है, L+3 करने पर कौन सा अक्षर बनेगा? तो O बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका URBDO दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा URBDO दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? ये हम लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए जो है वो बी से छोटा है, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? तो ए को रखेंगे। और सी से लंबा है, यानी कि सी से ऊपर किसको रखेंगे? तो ए को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी ए से छोटा है। डी जो है आपका ए से छोटा है, यानी कि ए से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? तो डी को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी कि सी से ऊपर हम लोग डी को रखेंगे और ए से नीचे, यानी कि डी जो है आपका यहाँ पर बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ई जो है बी से छोटा है। ई जो है आपका बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, यानी कि बी से नीचे और ए से ऊपर किसको रखेंगे हम लोग? तो ई को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे नीचे आपका सी है, यानी कि सबसे छोटा व्यक्ति सी बनता है। सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 5 और 3 से यहाँ पर 125 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 10 और 4 से 10,000 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 5 और 3 से 125 लाना है।
है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या 5 है और दूसरा संख्या 3 है। अगर दोस्तों हम लोग पहला संख्या के पावर दूसरा संख्या को करते हैं यानी कि 5 के पावर 3 करते हैं तो हमारा 125 बनता है। 125 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर पहला संख्या 10 है और दूसरा संख्या 4 है यानी कि 10 के पावर हम लोग 4 करेंगे। 10 के पावर 4 जो है हमारा 10,000 होता है। यहाँ पर देखिए 10,000 भी दिया गया है यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे पहला संख्या 2 दिया गया है और दूसरा संख्या 5 है यानी कि 2 के पावर 5 करेंगे। 2 के पावर 5 जो है आपका 32 बनता है। 32 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 32 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सोडा वाटर, नॉर्मल वाटर और लिक्विड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सोडा वाटर, निर्मल वाटर और लिक्विड में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लिक्विड के अंदर जो है निर्मल वाटर और सोडा वाटर दोनों आ जाएंगे यानी कि सबसे पहले हम लोग लिक्विड के लिए एक आरेख बना लेंगे और लिक्विड के अंदर जो है सोडा वाटर को रखेंगे और लिक्विड के अंदर ही निर्मल वाटर को भी रखेंगे। लेकिन सोडा वाटर अलग होता है, निर्मल वाटर अलग होता है यानी कि दोनों का आरेख अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण का मान क्या होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का मतलब गुना है यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ है यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब भाग है यानी कि गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग का मतलब घटाव है यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 56 भागा 8 है। भाग का मतलब क्या है, घटाव है यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 56 घटाव 8 करेंगे। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का मतलब देखिए गुना यानी कि यहाँ पर हम लोग गुना 12 करेंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मतलब जो है आपका जोड़ है यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जोड़ 72 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 56 घटाव हो जाएगा आपका 8 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 12 जो है आपका 96 होता है। फिर हम लोग करेंगे जोड़ 72, 56 प्लस 72 आपका कितना हो जाएगा, तो 56 प्लस 72 करने पर जो है ये आपका देखिए 56 प्लस 6 प्लस 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा और 7 प्लस 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 12 यानी कि 128 हो जाएगा। 128 माइनस 96 करने पर जो है आपका 32 बनेगा। 32 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 32 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत पद को पहचान करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और इस वाले श्रृंखला सीरीज में एक संख्या जो है आपका गलत दिया गया है, उस संख्या को हमें पहचान करना है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो आपका 232 है, 232 के आगे 343 है। अगर दोस्तों हम लोग 232 प्लस करते हैं 111 तो हमारा 343 हो जाएगा। 343 के आगे 454 है, यहाँ पर भी आपका जो है प्लस 111 है। 454 के आगे जो है आपका 564 है, यहाँ पर भी आपका प्लस 111 है। आगे देखिएगा तो 564 के आगे जो है आपका 576 है, यहाँ पर जो है आपका प्लस 112 कर दिया गया है। जबकि सभी में 511 511 511 यानी कि यहाँ पर भी जो है आपका 511 ही होना चाहिए था और यहाँ पर संख्या जो है आपका 675 बनता, लेकिन यहाँ पर 675 के जगह पे 676 दिया गया है, यानी कि 676 जो है आपका गलत पद दिया गया है। 676 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले जो है आपका ZYX दिया गया है। ZYX के आगे देखिएगा तो आपका VUT दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका जो है QPO दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका MLK दिया गया है। MLK के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो HGF दिया गया है और इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो Z से आपका V है, यहाँ पर आपका -4 है। Y से आपका जो है U है, यहाँ पर भी आपका -4 है और X से आपका T है, यहाँ पर भी आपका -4 है। आगे देखिएगा तो V से आपका जो है Q है, यहाँ पर भी आपका जो है देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका V से Q है दोस्तों, यहाँ पर भी आपका -5 बनता है। U से आपका जो P है यहाँ पर भी -5 है और T से आपका O है, यहाँ पर भी -5 है। आगे देखिएगा तो Q से आपका M है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका -6 कर दिया गया है। Q से आपका M है, यहाँ पर आपका फिर से -4 है। P से आपका L है -4 है। O से आपका K है -4 है। आगे देखिएगा तो M से आपका H है, यहाँ पर जो है आपका -5 है। L से आपका G है -5 है। K से आपका F है -5 है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार -4 करता है तो एक बार -5, यहाँ पर -5 का अंतर यानी कि अगला -4 का अंतर बनेगा। H -4 कौन सा अक्षर हो जाएगा तो आपका D हो जाएगा। आगे देखिएगा G है, G -4 कौन सा अक्षर हो जाएगा तो आपका C हो जाएगा। आगे F है, F -4 जो है आपका B बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है DCB दिया गया है तो DCB ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए।
यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका जो है दर्पण दिया गया है। और दोस्तों जब भी इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है आकृति उलटने के बाद ये आपका इस प्रकार का हो जाएगा और ये जो आकृति आपका नीचे है ये आपका आकृति उलटने के बाद जो है ऊपर बनेगा और रंगा हुआ भाग आपका नीचे है तो रंगा हुआ भाग जो है आपका अब ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।